गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो मैथ्स बाय मिथुन सर पर। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। An arithmetic progression is a sequence of numbers in which the difference between any two consecutive terms is always constant. इसका मतलब ये हुआ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो एक सीक्वेंस होता है, एक सीक्वेंस होता है, एक सीरीज होता है संख्याओं का। किसका सीरीज होता है? संख्याओं का सीरीज होता है, जिसमें दो कंसेक्यूटिव जो टर्म्स होते हैं, यानी कि जो हमारा सीरीज बनता है उसमें जो दो लगातार जो नंबर्स होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, उनके बीच का जो अंतर होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब कि हर जगह हुआ डिफरेंस बराबर होता है। ठीक है, और दिस कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। और जो कांस्टेंट डिफरेंस होता है उसी को कॉमन डिफरेंस भी कहा जाता है। ठीक है, समझ गए इतना आप लोग? चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर्स का सीरीज है 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। जब हम इस नंबर को देखते हैं, जब हम इस नंबर को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 5 से 10 हो गया, 5 से 10 हो गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे +5 किया गया है, तभी जाके 5 से 10। फिर 10 से 15, इसका मतलब यहाँ भी +5 हुआ है। 15 to 20 यहाँ भी +5 हुआ है। 20 to 25 यहाँ भी +5 एंड 25 to 30 यहाँ भी +5। और ये सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा तो +5 होते जाएगा और हमें अगला नंबर, नेक्स्ट नंबर मिलते जाएगा। और ये एक सीरीज बना रहा है, ये एक सीरीज बना रहा है और इसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। कैसे कहेंगे तो देखिए ध्यान से, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को पकड़ते हैं, जैसे 10 और 5 को पकड़ते हैं, 5 और 10 को। इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 5 का है। 15 और 10 के बीच का डिफरेंस क्या है? 5 का है। 20 और 15 के बीच का डिफरेंस क्या है? 5 का है। 20 और 25 के बीच का डिफरेंस क्या है? 5 का है। 30 और 35 के बीच का डिफरेंस क्या है? 5 का है। इसका मतलब हर जगह डिफरेंस जो है सेम है। ठीक है, इसका मतलब, और ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है +5 का। इसका मतलब ये जो नंबर्स है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसे ही कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उनमें दो चार चीजें हमें जानना जरूरी होता है। ये वीडियो जो है आपका, ये फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर का, और ये इंट्रोडक्शन वीडियो भी हम इसे कह सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको जो भी एक्सरसाइज में पढ़ना है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। इसका बेसिक बताया जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, और इसकी सहायता से जब आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे, पढ़ेंगे इस क्लास को, तो आगे चल के एक्सरसाइज आपको बनाने में आसानी होगी और उसके कॉन्सेप्ट को समझने में भी आसानी होगी। इसलिए यहाँ पे तो दो तीन चीजें हैं जो कि हमें आगे यूज में आएंगी, उसको हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। सबसे पहला चीज, ये जो आपका सीरीज बना है, इसी इसी एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। इसमें ये जो आपका 5 है, इस 5 को हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। उसी तरह ये 10 जो है वो सेकेंड टर्म कहलाएगा। उसी तरह 15 जो है थर्ड टर्म कहलाएगा। 20 जो है फोर्थ टर्म। तो ऐसे ही करके टर्म आगे बढ़ते जाएगा। तो जो फर्स्ट टर्म आपका होता है किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, किसी भी सीक्वेंस का, तो उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। यहाँ किससे डिनोट करते हैं? फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग ए कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया जी? तो 5 हो गया। इस सीक्वेंस में हमारा ए क्या हो गया? 5 हो गया।
उसके बाद दूसरी चीज हम लोग कॉमन डिफरेंस को समझते हैं। कॉमन डिफरेंस किसको समझते हैं? कॉमन डिफरेंस को समझते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? तो कोई भी दो टर्म को पकड़ते हैं हम लोग, ठीक है, कोई भी दो टर्म को पकड़ेंगे और उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे हम सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को पकड़ते हैं, जैसे 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 5। उसी प्रकार से 15 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 5। उसी प्रकार से 20 माइनस 15 क्या हो जाएगा? 5। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जब दो लगातार नंबर्स को पकड़ रहे हैं और उनके बीच का डिफरेंस पता कर रहे हैं, तो उनके बीच का डिफरेंस हर बार क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जो आपकी सीक्वेंस बन रही है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, उसके दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का कॉमन डिफरेंस हमेशा ऑलवेज सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 5 और 5 एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। और तो इस ये जो 5 है, यही 5 आपका कहलाता है कॉमन डिफरेंस। एंड कॉमन डिफरेंस को हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल डी से। और ये निकालते कैसे हैं? तो हमने आपको बताया फर्स्ट टर्म आपका ए होता है, उसी तरह सेकेंड टर्म को हम लोग, सेकेंड टर्म जो हमारा होगा उसे हम लोग A2 कह सकते हैं। जो थर्ड टर्म होगा हमारा उसे हम लोग कहेंगे A3। जो थर्ड टर्म हमारा होगा उसे A3 कह सकते हैं। उसी तरह जो फोर्थ टर्म होगा उसे हम लोग कह सकते हैं A4, ठीक है। उसी तरह फिफ्थ टर्म होगा A5, सिक्स टर्म होगा A6, सेवन टर्म होगा A7, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा टर्म के अनुसार। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हम निकालते कैसे हैं? कॉमन डिफरेंस हम निकालते कैसे हैं? तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को पकड़ते हैं, सपोज A2 माइनस A1 से निकाल सकते हैं हम, ठीक है, बराबर डी हो जाएगा। उसी तरह A3 माइनस आपका A2 से भी डी पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग एग्जांपल लिए हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 100 100 के बाद 70 70 के बाद 40 40 के बाद 10 हो रहा है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है उसमें सबसे, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसमें कॉमन डिफरेंस हर जगह बराबर आना चाहिए। हर दो नंबर, हर दो टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस हो वो बराबर होना चाहिए। आइए चेक करते हैं। 100 और 100 से 70 हो गया, दैट मीन्स कि -30। यहाँ पे 30, यहाँ पर भी -30 एंड यहाँ पर भी -30, ठीक है। यानी हर जगह जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? -30 है। दैट मीन्स कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि ये सीक्वेंस बना है। यहाँ आएंगे -3 से -2। -3 में +1 अगर हम करते हैं तो आता है -2। अब -2 में अगर +1 करेंगे तो आएगा -1, और -1 में +1 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0। दैट मीन्स यहाँ भी कॉमन डिफरेंस सब में क्या है? सेम है। दैट मीन्स कि ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ 3 में अगर हम 0 घटा दे या फिर हम 0 जोड़ दे, 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर हम 0 घटा दे या फिर 0 जोड़ दे, यहाँ पर भी अगर हम 0 घटा दे या फिर 0 जोड़ दे, तो हमें ये नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो आपको ये एग्जाम्पल देने का मेरा एक ही मतलब था कि आपको मैं ये सिखा सकूं कि जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है, द कॉमन डिफरेंस विल बी, जो कॉमन डिफरेंस होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है एंड 0 भी हो सकता है। तो यहां से एक चीज समझ में आया कि जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है
वो पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकता है, यानी ऐड करके भी आ सकता है, निगेटिव नंबर भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब आगे दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो दूसरे कॉन्सेप्ट का बात करने के लिए हम लोग आगे चलते हैं यहाँ पे। चलिए, जैसे हम आगे बात करेंगे, जैसे हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, 2 3 4 5 6, ये आपका एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एक सीक्वेंस में है ये। इसमें हम देखेंगे पहले वाले टर्म को हम ए बोलते हैं, ए बराबर क्या है 1 है। दूसरे वाले टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ए2 कहते हैं। तीसरे वाले टर्म को क्या कहते हैं, ए3। चौथे वाले टर्म को ए4। पांचवे वाले टर्म को ए5। छठा टर्म को ए6। अब देखिए यहाँ पे ए1 1 है, ए2 2 है, 3 4 5 एंड 6। जरा हम समझने का कोशिश करते हैं, ये ए2 आया कैसे। तो ए बराबर इनके बीच अब ये सीक्वेंस में है, तो ये +1 हो रहा है, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1 और यहाँ भी +1। तो 1 में 1 प्लस करे, दैट मीन्स कि +1, यानी कि ये जो +1 हर जगह है ये कॉमन डिफरेंस है। एंड कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते हैं। क्या कहते हैं, डी कहते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते हैं। तो ये आपका ये पहला वाला 1 ए और प्लस डी, तो ए2 कैसे बना है, ए प्लस डी से। अब ये 3 कैसे बना है, तो ए प्लस में 2d। अब कहोगे सर 2d कहां से आया, है ना। तो 2d आपका देखिए, एक यहाँ पे 1 एंड 1 2d। ठीक है, ए4 कैसे बना है, तो ए प्लस 3d। ए5 कैसे बना है, तो ए प्लस 4d और ए प्लस 5d। तो यहां से हम समझे कि पहला टर्म तो हमारा ए होता है, दूसरा टर्म हमें कैसे प्राप्त होता है, तो ए प्लस डी। तीसरा टर्म ए प्लस 2d से आप प्राप्त कर सकते हैं। चौथा टर्म ए प्लस 3d। पांचवा टर्म ए प्लस 4d। छठा टर्म ए प्लस 5d। उसी तरह सातवां टर्म ए प्लस 6d। अगर आपको 25th टर्म निकालना है, A25 निकालना है, तो ए प्लस 24d से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है कि, और यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है कि जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो आपका यही होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। तो इसे कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए आगे अब हम लोग समझेंगे nth टर्म। nth टर्म क्या होता है, ठीक है। nth टर्म का मतलब ये है कि जैसे हमारा ये एक सीरीज है, ये सीरीज चलते जा रहा है, तो ये हमारा पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है, पांचवा टर्म है, छठा टर्म है। ठीक है, उसी तरह सातवां टर्म होगा, आठवां टर्म होगा, नौवां टर्म होगा, 10वां टर्म होगा, और ये सो ऑन ऐसे बढ़ते जाएगा। कहां तक जाएगा ये नहीं पता है। ठीक है, तो कहां तक जाएगा ये नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि ये nth टर्म तक है। कहां तक है जी, nth टर्म तक है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं मान लो कि ये जा रहा है तो 40 टर्म के बाद खत्म हो जाए, 50 टर्म के बाद खत्म हो जाए, लेकिन पता नहीं है, तो उसी को हम लोग कहते हैं nth टर्म। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, nth टर्म। और nth टर्म को हम लोग n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद nth टर्म, उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो हमें an देगा। क्या देगा, an देगा। an का मतलब होता है कि nthवा टर्म। an का मतलब होता है कि हमें नहीं पता है, जैसे ये सीरीज आगे बढ़ रही है तो 6 टर्म तक हमें पता है। ये पहला टर्म के जगह पे 1 है, दूसरे टर्म के जगह पे 2 है, तीसरे टर्म के जगह पे 3 है, चौथे टर्म के जगह पे 4 है। तो उसी तरीके से अगर हमको पता करना हो जाए कि 10वें टर्म पे क्या होगा,
ऐसे हमको पता करना हो जाए कि 10वें टर्म पे क्या होगा, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ए टेंथ, यानी कि 10वें टर्म पे क्या होगा, तो एन मीन्स जो 10वां टर्म है, जो टर्म है उस पे क्या होगा, ठीक है। तो उसको ए एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए एन से। अब हमें 10वां टर्म पे पता नहीं है क्या होगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, और उस फॉर्मूले का वो फॉर्मूला हमारा क्या है, वो फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो कोई भी मान लेते हैं कि कोई सीरीज है, उस सीरीज के हमें किसी भी टर्म पर कौन सा नंबर होगा उसको पता करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको पता है ए फर्स्ट टर्म है, एन आपका जिस टर्म पे हमें पता करना है वो एन है, एंड डी मीन्स कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि बिना कॉमन डिफरेंस के एपी बनता ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया nth टर्म। तो ये एक फॉर्मूला हमें निकालना पड़ेगा, आगे हम लोग इसका यूज भी समझेंगे, ठीक है। एंड लास्ट टॉपिक जो हमारा पढ़ना है तो वो है द सम ऑफ nth टर्म, द सम ऑफ nth टर्म। अब द सम ऑफ nth टर्म क्या होता है, तो हमारे पास एक सीरीज है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास एक एपी है। अब हमें पता क्या, अब हमें यहाँ मालूम है कि ये पहला टर्म है, पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, ये पांचवा टर्म है, ठीक है। तो एन द सम ऑफ एन टर्म का मतलब क्या है कि हमें मान लेते हैं कि हमें 1 से लेकर के ये पहला टर्म से लेकर के छठा टर्म को जोड़ना है, उसका सम पता करना है कि कितना होगा। तो उसी के लिए यहाँ पे बनाया गया है हमारा मतलब कि टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ nth टर्म, ठीक है, जिसमें ए बराबर, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ए पता होना चाहिए। हमें मान लेते हैं 5 टर्म का पता चाहिए, ठीक है। तो एन हम क्या लिखेंगे, एन बराबर लिखेंगे 5, ठीक है। उसके बाद से डी हम पता करेंगे, तो डी हमारा हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी कि 2 माइनस 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब फॉर्मूला का बारी आता है, द सम ऑफ nth टर्म का बात आता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एसएन से। किससे डिनोट करते हैं? एसएन, सम ऑफ n टर्म। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू 1/2 नहीं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इस फॉर्मूला से हम लोग, तो सम ऑफ एन टर्म के लिए n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपको ए बराबर फर्स्ट टर्म होगा, n बराबर आप जितना टर्म का निकालना चाहते हैं, 5 टर्म का सम निकालना चाहते हैं, 6 टर्म का, 10 टर्म का, 20 टर्म का, तो वो आपके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। डी आपको पता करना है तो किसी भी 2 टर्म्स को आप घटा करके डी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप हमको सम पता करने के लिए ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो क्लास 10 के बच्चों, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 का ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, और ये इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, आगे के एक्सरसाइज में आपको क्या पढ़ना है, बेसिक क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे जो भी फॉर्मूले आपको यूज करने वो सारा यहाँ पे इस वीडियो में हमने कवर किया है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और पसंद आए और ये आपके लिए यूजफुल हो तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, क्लास 10 के बच्चों के पास, ताकि उन्हें भी, वो भी इससे पढ़ सके और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके और अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सके। थैंक यू वेरी मच।